हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में कहाँ तक पहुँच गए थे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया था, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट। ठीक है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है हमको। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। कौन कौन है? एक हैं एक्स और दूसरे हैं वाई। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3 विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है, और इनकी कितनी है? 1 लाख। ये हमारा PSR है। PSR समझते हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है कैपिटल। आराम से मैं बता रहा हूँ, आराम से लिख भी रहा हूँ, आपको ढंग से समझना भी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ऑफ द अल्टरनेटिव सर्कमस्टांसेस। ये हमको एक इनपुट दिया गया, ये मास्टर इनपुट है, मतलब ये पूरे क्वेश्चन में लगेगा। अब इसके साथ में इन्होंने केस 1 दिया है। केस 1, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कह रहे हैं? पहली बात इन्होंने कहा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं करती है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर ईयर इज 20,000। और जो प्रॉफिट है आपका वो कितना है? 20,000 का है। तो अगर ब्याज नहीं लगता है तो क्या करना है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3 के रेशियो में। अब 2:3 होता क्या है? कोई भी चीज के 5 हिस्से करते हैं हम, 5 हिस्से करते हैं, मतलब 5 हिस्से करने का मतलब 5 से डिवाइड करते हैं। कैसे पता चला? इनको 2 देना और इनको 3 देना है, कितने हिस्से हुए? 5। तो हमने कहा कि 20,000 के हम 5 हिस्से करेंगे, डिवाइडेड बाई 5। ये 5 हिस्सा हुआ। अब एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? ध्यान देना, इज इक्वल टू 4,000। इसमें से 2 हिस्सा किसको देना है? देखो समझो इस बात को, 20,000 का एक टुकड़ा हुआ 4,000। ये मैं बार बार इस तरीके से नहीं लिखूंगा, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। ये हुआ 4,000, ये हुआ 4,000 और ये हुआ 4,000। मिस्टर एक्स को देना है हमको 4,000 और 4,000 कितना हो गया? 8,000। और मिस्टर वाई को मुझे देना है 4,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो कितना हुआ? 12,000। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि जब मैं एक्स का प्रॉफिट निकालूं तो क्या करूंगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 8,000 आ जाएगा। वाई का जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इज इक्वल टू, देखो यहां तक दिख रहा पूरा ना? ठीक है, तो ये हम इनको बांट देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा हाँ, एंट्री करना भूल ही गया, मैं अगला केस पढ़ने चला गया। अब मुझे क्या करना है? इसकी एंट्री पास कर देनी है। एंट्री मतलब जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? हमारे पास प्रॉफिट है 20,000 का, इसको कहाँ भेजते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट है तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। भेजने के लिए क्या करेंगे हम? बोलिए, फटाफट से बोलिए ना। उसको डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 से टू
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 20,000। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नरेशन आप लिख लेना। क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब दूसरी बात, ये तो पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को मतलब खत्म कर देना है। ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स को कितना देना है? टू एक्स कैपिटल 8,000 टू वाइज कैपिटल 12,000। ठीक है। फिर अगला है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस 2, केस 1 ये था। केस 2 क्या है? इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। अब बताओ क्या करना है? केस 2, यहां पर इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ठीक है। और लॉस है, फर्म कितने के लॉस में है? लॉस 15,000 के लॉस में है। इसका मतलब है कि जो पीएल का बैलेंस है, जो प्रॉफिट का बैलेंस है, वो डेबिट में है, निगेटिव है। यही तो है ना? क्या है? डेबिट में है, तभी तो लॉस कहा गया। अब इसको क्या करेंगे? फटाफट से बताइए भाई। प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? डेबिट बैलेंस है तो कैसे खत्म करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, ये समझना है। तो ये देखो, ये हो गया था। अब हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 15,000। डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट वो बांट रहे थे तो लॉस कौन बांटेगा? हाँ, किस रेशियो में बांटेंगे? उसी रेशियो में वो भी बांटेंगे। ठीक है ना? तो अब हमारा कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 कितना हो गया? 5,000। यही तो होगा ना? ये x का हुआ, y का क्या है? 15,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। ये गलत कर दिया हमने क्या? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 3 6,000। और ये कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,000 एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 वाइज कैपिटल अकाउंट 9,000। हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ये दूसरा केस हो गया। तीसरे में आते हैं। तीसरे में लिखा है कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। केस 3 में लिख लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पड़ा था? 6% ना? 6%। तो वो तो वही आ जाएगा। कितना निकाला था हम लोगों ने अभी? इंटरेस्ट यही निकाला था ना? नहीं निकाला। अच्छा, इसमें तो केस ही
था, क्या कहते हैं, लॉस का केस था, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया नहीं था। अब निकालना पड़ेगा। 2 लाख का 6% कितना होगा? 12,000। आप कैलकुलेट कर लेना। और 1 लाख का 6,000। या करूं मैं? हैं? हो जाएगा ना, एक्स और वाई। अब प्रॉफिट दिखाई दे रहा ना हमको, प्रॉफिट कितना है? 21,000। जब प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 21,000 से। और 2 क्या करेंगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये पैसा हम वहां पर भेज दे रहे हैं। कहां पर? पीएल एप्रोप्रिएशन में। ठीक है। अब इस पैसे को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? पहले तो इंटरेस्ट दे दें इन लोगों का, एक्स कैपिटल। अब देखो 2x कैपिटल अकाउंट कितना? 12,000। 2y कैपिटल 6,000। डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना होगा? 18,000। इसके नीचे तो नहीं दिखाई देगा ना? ठीक है। अब देखो इसमें बच कितना रहा है? 21,000 में से अगर हम 18,000 माइनस कर देंगे, चाहे हम पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, ये वर्किंग नोट बना के दिखाना पड़ेगा, पीएल एप्रो बना देना। 3,000 बचा। इस 3,000 को क्या करेंगे? बांट देंगे। किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2:3 में बांटेंगे। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 3,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। करिए, एक का शायद 1,200 हो जाएगा और दूसरे का 1,800। ये होगा ना? कोई और फिगर तो नहीं आ रही? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना बचा था? 3,000। 2x कैपिटल, ये दिख रहा ना? 2y कैपिटल। x की कैपिटल में कितना गया? 1,200। और इनकी कैपिटल में 1,800। लिख दूं ठीक ठीक से? ठीक, बट गया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? हम लोग केस नंबर 4 देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 20,000। 4 क्या है? प्रॉफिट है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ 6%। ठीक है, ये 6% का ब्याज है। इसके बाद कह रहे हैं एज चार्ज, ध्यान देना क्या है? एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अभी तक जो हम लोगों ने किया था उसमें हम एंट्री करते थे, अब इधर आते हैं। इधर पहले कर लेते हैं तब बताते हैं क्या करना है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो 20,000 है, इंटरेस्ट कितना? 20,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट 6%। 12,000 और 6,000 हम लोग निकाल चुके हैं। अब एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट देना है। किसको देना है? पार्टनर को, एक्स एंड वाई को। तो हम लिखेंगे, एंट्री करते हैं
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। एक्स की कैपिटल कितनी है, ब्याज 12,000 है और वाई का 6,000 है, टोटल हुआ 18,000। ठीक, इसको क्लोज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करते हैं तो एंट्री करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000। डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। एक मिनट, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, जब हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है तो गलत होता है। फिर मैं पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं भेज सकता हूं, फिर इस अकाउंट को कहां डेबिट करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से, 18,000 से। इसका मतलब है कि अभी जो पैसा है हमारा ये कहाँ है, अभी पीएल में ही है। ये जो प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट था और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको हम पीएल में ही ले जा करके एडजस्ट करेंगे। अब इसमें 18,000 में से आपने 20,000 में से आपने बांट दिया, कितना, 18,000, बच कितना रहा है, 2,000। अब इस 2,000 को क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 एक्स के लिए, तो कितना हो जाएगा, 800। वाई के लिए 2,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1200। तो अब क्या होगा, 1200 बांट दें, 2,000 बांट दें, नहीं, ये तो कैलकुलेशन कर लिया, एक एंट्री अभी नहीं किए हम। वो एंट्री क्या है, पैसा अभी मेरे पीएल में बचा हुआ है, 20,000 था पीएल में, 18,000 यूज कर लिया, इसको कहाँ भेजना है, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये 2,000 बटेगा, कैसे बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 और एक्स को कितना देना है, टू एक्स कैपिटल 800 टू वाइज कैपिटल 1,200। ठीक है। इसके बाद हो गया, बस डिफरेंस क्या है, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये तो ठीक है, ये सेम है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये पीएल अकाउंट को जो डेबिट किया है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना होता, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना होता, तो ये थ्रू पीएल अप्रोप्रिएशन जाता और जितना पैसा होता उतना ही बढ़ता। ऊपर हम लोगों ने किया भी था इसके पहले वाले में। ठीक है, अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पर। बढ़े, if partnership deed provide interest on 6% per annum as a charge on profit and profit for the year 2000, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 2000 है। ये 20 को बदल दिया हमने, 2000 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले तो हम इंटरेस्ट को बांट देंगे, क्योंकि क्या है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट तो बटी बट जाएगा। यहां बगल में करके दिखाओ, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल
टू वाइज कैपिटल, दिख रहा है ना, ये एक्स कैपिटल में कितना 12,000, देख लेना, जहां नहीं दिखेगा बोल देना, और ये 18,000। ठीक, कोई डाउट नहीं? अब इसको क्लोज कहां करेंगे? पीएल में ही क्लोज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000। ठीक है, हाँ केस 5 में प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है। ठीक, आगे बढ़े, कोई डाउट हो रहा क्या? कोई डाउट है पूछ लेना, आगे बढ़े। एक मिनट, ये पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों लिख दिया हमने? ये तो ये वाला क्लोज करना ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पीएल में पहले से हमारे पास क्रेडिट बैलेंस कितना था? 2,000, और हमने डेबिट कितना कर दिया? 18,000। तो अगर क्रेडिट बैलेंस 2,000 है और डेबिट कर दिया हमने 18,000, अब हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कितना होगा? 16,000 का डेबिट बैलेंस आएगा। ये बात समझ में आ रही ना? पहले 2,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट को अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट आता तभी तो प्रॉफिट होता है। अभी 16,000 को हम बांट देंगे, किसको? उन दोनों लोगों को, पार्टनर्स को। तो 16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, एक्स का है, निकाल के बताओ फटाफट। 6,400, और 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, तो इसको क्या करना है? बांटना है। कैपिटल क्रेडिट करनी है या डेबिट? ध्यान देना है, पीएल का हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो पीएल तो इसको हमें, पीएल का डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? पीएल को क्रेडिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 16,000 डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 16,000। यही 16 तो बांटा हम लोगों ने। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? टू पीएल करेंगे, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे 16,000। एक्स की कैपिटल डेबिट करेंगे कितने से? 6,400 से, और वाइज कैपिटल 9,600। ये हो गया। अब देखना डिफरेंस यहां पर क्या है? ये वही एंट्री है, ये भी वही एंट्री है। ठीक, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन यहां पर किया गया, चूंकि वहां 2,000 बच रहा था क्रेडिट में और यहाँ डेबिट में था, तो इसको जो है रिवर्स करके एंट्री करी गई है। यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन में बैलेंस था, क्रेडिट था, तो डेबिट करके पार्टनर्स को दिया गया, और यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस था, तो उसको क्रेडिट करके इन्हें दिया गया, उनकी कैपिटल कम हो गई। क्लियर है ना? अब ये नहीं याद करना है, कुछ लोग कुछ अलग तरीके से याद करते हैं, उनकी ट्रिक है कि जब लॉस होगा तो पीएल अप्रो को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट करेंगे। ऐसे अगर याद कर लिया ना तो फिर तो कुछ नहीं होना है। एंट्री टू एंट्री समझते चलना है। पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, हर जगह पूछा जाता है और बहुत ही आसान है अगर स्टेप टू स्टेप हमने पढ़ रखा है। अगर मैंने याद कर लिया कहीं, वहीं से कड़ी टूट जाती है और वहीं कहानी खत्म हो जाती है, फिर तो होना नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? तो पांचवा था, छठवें पर चलते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां पर भी वही कहानी है,
लेकिन ध्यान देना यहां पर प्रॉफिट बदला हुआ है। कितना है प्रॉफिट? 18,000। 18,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है, तो एंट्री क्या करेंगे? ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल 18,000 टू वाइज कैपिटल 18,000। ठीक, इस एंट्री को क्लोज करते हैं कैसे? टू, हाँ अरे 18 नहीं, कितना था ये? है तो ना, तो वही होगा। अच्छा यहां पर हाँ 12,000 और 6,000, ठीक है, क्लोज करें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, डेबिट क्या करना है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना 18,000। पीएल क्रेडिट बैलेंस था 18,000, डेबिट कर दिया 18,000, पीएल में कितना बचा? 0। अब 0 बचा तो इसकी क्या एंट्री करनी है? कोई एंट्री नहीं करनी है, खत्म हो गया यहीं पर, कहीं और बंटवारा होने की बात ही नहीं है। तो किसी रेशियो में नहीं बटेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचा ही नहीं है, अप्रोप्रिएशन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो जीरो अकाउंट से कोई अकाउंट थोड़े ना ओपन करते हैं। ठीक, कोई डाउट? हम लोग इसको कर लिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लिए और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये कर लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।